नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, अगर कंपनी में एक्सपोर्ट होता है, अगर आपके कंपनी में एक्सपोर्ट होता है तो आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट दो तरह से होते हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और एक होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी कि विद पेमेंट ऑफ टैक्स होता है जो कि जिस पे IGST लगा कर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उसको हम लोग फिर अप्लाई करके जब रिटर्न भरते हैं हम लोग GSTR1 और कस्टम में जो डाटा जाता है उसके वैलिडेशन के बाद हमें वो रिफ़ंड वापस आ जाता है। और दूसरा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि LUT के अंडर में एक होता है। LUT के अंडर में एक्सपोर्ट होता है और ये एक्सपोर्ट जो होता है उसमें टैक्स नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब विथ पेमेंट ऑफ टैक्स होता है एक्सपोर्ट, तो जब हम लोग एक्सपोर्ट क्लेम करते हैं, जब एक्सपोर्ट रिफंड आता है एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में जो IGST, कभी कभी क्या होता है वो IGST जो है रिफंड अटक जाता है, कहीं पे वैलिडेशन इनवैलिड हो जाता है, जिसके कारण से वो डिपार्टमेंट में या आपका स्क्रॉलिंग में फंस जाता है। वो क्या कॉमन रीज़न होते हैं जिसके थ्रू ये हमारा स्क्रॉलिंग जो है IGST रिफंड जो है वो होल्ड हो जाता है। बेसिकली देखिए ये प्रोसेस क्या होता है, जब हम लोग विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो हम अपना GSTR R1 भरते हैं। अब R1 में हम लोग एक्सपोर्ट का डिटेल दिखाते हैं। टेबल 6 में एक्सपोर्ट का डिटेल जाता है R1 में, GSTR1 में, और ये जो डिटेल जाता है वो GST पोर्टल पे जाता है, GST का डाटाबेस में जाता है। और एक दूसरा डाटा जो डाटाबेस होता है वो होता है कस्टम डिपार्टमेंट में जो डाटा जाता है। तो ये दोनों जो डाटा होते हैं एक दूसरे से वैलिडेट करते हैं। दोनों जब तक वैलिडेट नहीं करते तब तक आपका अप्रूव नहीं होता है। तो ये डाटा वैलिडेट करने के बाद ही आपका जो स्क्रॉलिंग होता है, जो IGST रिफंड होता है, अप्रूव होता है। तो कॉमन रीज़न जहाँ तक हम लोग बात करें हम लोग, तो कॉमन रीज़न में होता है जो हम लोग GST के पोर्टल पे जो डाटा फीड करते हैं वो, और जो आपका कस्टम डिपार्टमेंट जो डाटा है वो कहीं पे अगर मिसमैच होता है तो हमारा रिफ़ंड जो है वो रुक जाता है। तो कॉमन रीजन में जैसे हम लोग यहाँ सिंपल मैं आपको यहाँ में स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि आपके सामने देखिए ये तो है एक GST का रिटर्न जो टेबल 6 हम लोग ये भरे। टेबल 6 से हम लोग भरते हैं। टेबल 6 में क्या भरते हैं भाई, हम लोग जो इन्वॉइस डिटेल देता है, जो एक्सपोर्ट का इन्वॉइस होता है वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे देखिए इन्वॉइस डाटा। अब इन्वॉइस नंबर में अपना जो इन्वॉइस है, इन्वॉइस का नंबर है वो आपका वही नंबर डालना है जो आपने आइस गेट में यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट में जो गया है। ठीक है, कमर्शियल इन्वॉइस का नंबर नहीं, जो कस्टम का जो नंबर होता है इन्वॉइस का वो, क्योंकि सिमिलर होना चाहिए इन्वॉइस आपका GST रिटर्न में और आपका जो कस्टम में डाटा गया वो आपका इन्वॉइस डिटेल पूरा मैच होना चाहिए। यानी कि इन्वॉइस का नंबर, यहाँ पे इन्वॉइस का डेट, ये सेम टू सेम दोनों जगह होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न होता है, जो मिस्टेक्स होता है वो होता है यहाँ पे देखिए पोर्ट कोड। अब पोर्ट कोड का और शिपिंग बिल का डिटेल, यानी कि पोर्ट कोड एक हो गया और शिपिंग बिल का नंबर हो गया और शिपिंग बिल का डेट हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा एरर होता है जिसके कारण IGST रिफंड फंसता है। देखिए पोर्ट कोड में क्या होता है, जहाँ से जिस पोर्ट से एक्सपोर्ट हुआ है, जिस पोर्ट से एक्सपोर्ट गया है उसका यहाँ पे कोड लगता है। शिपिंग बिल जो जनरेट होता है उसका यहाँ पे नंबर और उसका डेट। लोग क्या करते हैं, यहीं पे जनरली मिस्टेक हो जाता है कि गलत शिपिंग बिल डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे अब एक स्क्रीन पे यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये एक शिपिंग बिल है। ठीक है, शिपिंग बिल का सैंपल है, यहाँ पे शिपिंग का समरी दिया रहता है। अब यहाँ पे देखिए इनवॉइस का डिटेल आपको मिल जाता है और यहाँ होता है शिपिंग बिल का नंबर, शिपिंग बिल का डेट, और ये पोर्ट कोड होता है। तो यहाँ से जब हम लोग GST रिटर्न में डालते हैं, R1 में जब जाता है ये डाटा, तो वहाँ पे मिसमैच हो, मतलब गलत अगर डाटा चला जाता है तो GST रिटर्न में तो गलत हो गया, कस्टम में कुछ और आता है, तो ये दोनों एक दूसरे से वैलिडेट नहीं कर पाते, इसलिए IGST रुक जाता है। तो ये जो रिटर्न है यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे शिपिंग बिल का नंबर और शिपिंग बिल का डेट और पोर्ट कोड, ये आप बहुत ही ध्यान से देख कर करिएगा अगर विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का एक्सपोर्ट है, क्योंकि यही से चीज़ें जो है फंसती है। ठीक है, उसके बाद आपका सप्लाई टाइप होता है वो इंटरेस्टेड ऑटोमेटिक ले लेता है। GST ये भी एक रीज़न होता है। GST टाइप कभी कभी ये भी गलत हो जाता है कि मान लीजिए IGST लगाकर आपने IGST पे पेमेंट हुआ है, ठीक है, और आपने उसको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे जब टैक्स लगाकर एक्सपोर्ट हुआ है तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाता है। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होने से क्या होता है कि यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है और आपका कस्टम है विद पेमेंट ऑफ टैक्स के, ये वैलिडेशन नहीं होता। यानी ओवरऑल अगर बोले तो टोटल डाटा ये आपका रिटर्न का डाटा, ये प्लस ये शिपिंग बिल,
ये दोनों डाटा एक दूसरे से जब तक वैलिडेट नहीं करेगा तब तक आपका जो है अप्रूवल नहीं होता है, रिफ़ंड नहीं आता है। तो कभी भी शिपिंग बिल का डिटेल डालने से पहले ये 3 चीज़ जो है शिपिंग बिल का डेट और पोर्ट कोड बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो फंसती है, IGST रिफ़ंड जो है फंसता है। ठीक है, एक और दूसरा पॉइंट होता है, जब भी 3B हम लोग भरते हैं जिस मंथ में एक्सपोर्ट हुआ है, तो 3B का वैल्यू जो होता है, यानी कि जो एक्सपोर्ट और IGST का वैल्यू जो होता है वो इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए जो अपना कस्टम में जो है शिपिंग बिल में जो नंबर हो रहा है। ठीक है, यानी कि 3B, एक तो हम लोग एक्सपोर्ट देते हैं आपका GSTR 1 में, तो GSTR 1 से 3B का जो वैल्यू होता है IGST का वो इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ये भी एक पॉइंट है। आइसगेट पे जाकर लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि क्या डिटेल IGST अगर फंसा है तो क्या रीज़न है। रीज़न वहाँ पे जब देखिएगा तो आपको यहाँ पे कोड दिखाई देता है, कुछ कोड, तो ये सारे कोड है। देखिए, अगर ये देखें तो ये सारे कोड है जो आपको रिस्पॉन्स कोड वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे SB001, SB001, SB00, SB2, SB03, 4 करके ऐसे, इसका सबका एक एक मीनिंग होता है। यानी कि SB00 मतलब सक्सेसफुल, कोई रीज़न नहीं है। SB001 यानी कि शिपिंग बिल इनवैलिड शिपिंग बिल का डिटेल है, शिपिंग बिल डालने में गलत हुआ है। SB002 यानी कि EGM नॉट फाइल फॉर शिपिंग बिल, फाइल नहीं हुआ है। उसके बाद SB004 3B इज़ ऑलरेडी रिसीव्ड। ये सारा कोड वहाँ पे मिलेगा जिसके थ्रू आप यहाँ से जान पाइएगा कि आपका रीज़न क्या है, आपका कहाँ पे एरर हुआ है, और उस एरर को आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अगर रिटर्न में अगर कहीं पे रेक्टिफाई करना है, अगर रिटर्न में डिटेल अगर गलत हुआ है, शिपिंग बिल वगैरह डिटेल, तो आप अगले मंथ जिस मंथ तो क्या आप अप्लाई किए हैं उसके नेक्स्ट मंथ में आप अपना जब भी GSTR 1 भरेंगे, जब आपको आइडेंटिफाई उसको अगले वाले रिटर्न में आप जाकर उस अमेंडमेंट कर दीजिएगा उस एक्सपोर्ट के इनवॉइस को। उसके बाद जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा इंटरनली, आपका जो रिफ़ंड जो है वो अप्रूव हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये कॉमन रीजंस होते हैं जहाँ पे IGST रिफ़ंड जो है फंसता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कहीं से भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर सेट कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।